ओम शांति। 27 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग में अमर लोग, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए। हम कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। यह संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह है संगम युग। तो संगम युगी मॉडल बीच में हो, उसमें 15-20 सफेद पोश वाले बिठाना चाहिए तपस्या में। जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं। आज बाबा प्रदर्शनी के लिए युक्ति दे रहे हैं कि किस तरह से आपको प्रदर्शनी में शो करने के लिए, समझाने के लिए किस तरह से मॉडल तैयार करना है। अच्छा, तो ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी हैं साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के, वैसे यह भी बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे यह बहुत बनते हैं। दिखलाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीखकर यह बनते हैं, तो संगम योग भी जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देखकर आते हो तो सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। तभी ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान ही बुद्धि में ना रहे तो ज्ञान सागर थोड़े ही कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसमें ही लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाए। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल के नए कुल में चले जाएंगे। बाबा के 2 कुल है ना, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी, और ये दोनों कुल में यदि बाबा के बच्चे नहीं आए, अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं किया तो क्षत्रिय में चले जाएंगे। तो बाबा कहते बैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे, है ना, क्योंकि आप ना तो चंद्रवंशी में आएंगे और ना ही सूर्यवंशी में। तो मुख्य तो है ही बैकुंठ, वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है। इसलिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, वह रंगीन रस व गहनों आदि से सजाया हुआ, और वह तपस्या की तब तो फिर रंगीन रस मिली, है ना। विकर्मी दुनिया में गए, बाबा कहते कहाँ गए? अकर्म होगा कब? जब आपका कर्म बनेगा। विकर्मी दुनिया तो फिर बाबा कहते हैं दुख की दुनिया है ना। तो इसीलिए बाबा समझाते हैं वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है। इसलिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, वह रंगीन रस व गहनों आदि से सजाया हुआ है, वह तपस्या का है। जहाँ सफेद पोश धारे तो तपस्या वाला, बाबा कहते प्योर,
है ना, चैतन्यता जहाँ है, जहाँ आत्मा में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा निश्चय होता है। मतलब एक तरह से आपका अनादि स्वरूप जो है ना, उस स्वरूप में बाबा कहते हैं टिक जाते हैं, है ना। किसी भी प्रकार का किसी को कोई दुख नहीं, क्योंकि आप यदि इसका अच्छे से अर्थ समझें तो आत्मा 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 बस। और सतयुग में फिर भी बाबा कहते हैं कलरफुल ड्रेस रहता है, सब कुछ रहता है, कोई किसी प्रकार का वहाँ विकार नहीं रहता, निर्विकारी दुनिया रहती है, कोई किसी प्रकार का वहाँ पे होता ही नहीं है विकर्म, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे निर्विकारी तो रहते हैं, लेकिन वहाँ फिर भी तन में आकर के कर्म तो करना शुरू कर देते हैं ना। और यहाँ तो सिर्फ आप सफेद पोषधारी, बाबा कहते हैं ब्राह्मण जो होते हैं 5 विकारों से खुद को एकदम दूर रखने वाले, है ना। सात्विकता तो है ही, बाकी तन मन धन से सात्विक रहना। तो इसी तरह बाबा कहते फिर वहां आएंगे तो कलर ड्रेस मिलेगी, रंगीन ड्रेस में, लेकिन यहाँ तपस्या का सजाना चाहिए। तो वह समझेंगे यही सूक्ष्म वतन में बैठे हैं देवी देवता साक्षात्कार ना। तो वह रंगीन ड्रेस इस तरह प्रदर्शनी में बाबा कहते हैं शो करो। तो वह समझेंगे फरिश्तों की दुनिया में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो बदल नहीं सकेंगे। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो नहीं बदल सकेंगे। वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग और वह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिससे समझे कि यह स्थापना कर रहे हैं, यही फिर वह बनते हैं। समझना है बाबा के महावाक्यों को, जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है ना, इस समय तुम थोड़े हो। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बुद्धि में है। हम तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनेंगे। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है। हम क्या थे, अब फिर क्या बनते हैं। स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे, तुमको भी पाप को याद करना है। याद की यात्रा से ही पाप करते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है। संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण। अभी तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ऊपर में श्री बाबा का भी चित्र है जो तुमको पढ़ाते हैं। तुम यह बनते हो, यह ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है, वह भी सफेद पूछधारी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते हैं। गायन भी है राम राजा, राम राजा राम प्रजा। सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही, बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि करती है, सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं की है। तो यह भी लिखना पड़े, राम राजा राम प्रजा, क्योंकि बाबा कहते हैं धर्म का उपकार है। वह भी सेमी स्वर्ग है, क्योंकि 14 कला है ना। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं हुई, क्षत्रियों की ग्लानि फिर भी कर दी है। चंद्रवंशी राज्य जो राम सीता का राज्य है, वहां दिखाया है ना कि कैसे वहां रावण आ गया, कैसे जो लक्ष्मण दिखाया क्रोध आवेश में ज्यादा रहते थे, सीता त्याग की मूर्ति, और राम प्रजा के प्रति हमेशा बलिदान करते, फिर चाहे अपनी ही पत्नी को उनके कहने पर क्यों ना कहीं भेजना पड़ा, है ना। तो इस तरह से पुरुषार्थ महापुरुष दिखाया गया है कि कैसे प्रजा के लिए अपना जीवन दान देते रहते थे और त्याग करते रहते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि वहां फिर भी क्या किया है, क्षत्रियों की ग्लानि, सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं की। तो यह भी लिखना पड़े, राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। यह भी सेमी स्वर्ग है, क्योंकि 14 कला है ना, चंद्रवंशी में 14 कला हो गए।
तो वहाँ ऐसे ग्लानि की बातें होती नहीं। वहाँ बाबा कह रहे हैं इसमें भल कथाओं में सुना दिया है, स्थूल में इस छोटी पढ़ाई में शास्त्रों में लिख दिया है, लेकिन वो भी सेमी सतयुग है। बाबा कहते सेमी स्वर्ग, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का विकार नहीं होता है ना। तो बाबा कह रहे 16 से 14 में भला आ जाते, लेकिन सेमी स्वर्ग है क्योंकि 14 कला, लेकिन ऐसे नहीं है कि वहां पे किसी प्रकार का फिर कोई, वो भी बाबा कहते हैं ना श्रेष्ठ युग ही है। तो वहां ऐसी ग्लानि की बातें नहीं, उनको क्लियर कर दो हम क्या बन रहे हैं, हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं वह हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो ख्यालात चलते रहते हैं, तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर यह सब बातें भूल जाएंगे, परंतु यह सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास। अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए, बाबा को टपकता रहता है ना। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो, तुमको वही बाबा कहते तुमको बड़ी जटाएं हैं, महिमा सारी तुम माताओं की है, जटाएं भी नेचुरल हैं। राजयोगी और योगिन यह सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो, बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करो, वह तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। जीते जी मर जाओ, बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूँ जो कभी तुम्हारे दर पर काल ना आ सके। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में कभी काल खाता नहीं, उनको अमरपुरी कहा जाता है। और बाबा कहते हैं अमर होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी शरीर छोड़े ही ना। अमर होने का मतलब होता है अपनी आयु जो गोल्डन एज बाबा ने कहा 150 वर्ष, 150 वर्ष से न एक दिन अधिक न एक दिन कम। जिस दिन 150 वर्ष की आयु वो आत्मा को साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि वहाँ देही रहते हैं, आत्मा समझ पाठ बजाते हैं, वहाँ कोई किसी के देह को याद ही नहीं करता और ना खुद की देह को याद करके वहाँ पाठ बजाता। तो बाबा कहते हैं अकाल माना किसी का काल नहीं, गोल्डन एज 150 वर्ष तक। यहाँ भी आपने देखा होगा कोई अगर किसी की उम्र 100 वर्ष हो जाती है, 100 वर्ष क्रॉस कर जाती है, तो उसे बहुत खुशी से और बहुत ढोल बजा करके विदा किया जाता है, और हर किसी के मुख से यही निकलता है कि इन्होंने अपना जीवन, अपनी आयु बहुत अच्छी तरह से जिया है और बहुत उम्र भी हो गई, अब तो बहुत अच्छे उसमें गए होंगे, स्वर्ग में गए होंगे। ऐसे बहुत खुशी से उनको विदा करते हैं और दुखी नहीं होते, दुखी मन से उन्हें विदा नहीं करते ना, क्योंकि सभी ये समझते कि आयु पूरी हो गई। तो आयु का पूरी होना माना जो बाबा हमें कहते हैं कि जब आप योग में रहेंगे और मेरे याद में रह करके आप भी कर्मों पर जीत पाएंगे, तो जगत जीत, विश्व जीत, काल पर जीत पा लेंगे, अर्थात 150 वर्ष की आयु में चले जाएंगे, सतयुग में चले जाएंगे जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। तो वहां पे ऐसा नहीं है, बाबा कहते कि अमरपुरी में आपको ऐसा हो कि वहाँ की उम्र ही, शरीर ही ना छूटे, ऐसा असंभव है, क्योंकि यदि शरीर ना छूटे तो फिर ड्रामा और कुछ होता। तो इस तरह फिर अमर माना समझ लिया मनुष्यों ने कि कोई शरीर ही नहीं छूटता, तो फिर देवी देवताओं को कहा कि वो अमर हैं। देवी देवताओं का भी शरीर तो छूटना ही होता है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से फिर तुम अमरपुरी में चले जाओगे।
तो उधर किसी का कोई काल आता नहीं। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। यह है मृत्यु लोक, वह है अमरपुरी। यहाँ किसी की आयु का कोई मौत का सर्टिफिकेट नहीं, पास में डेट नहीं, कब किसका कैसे घर में चले जाते हैं, है ना, खड़े खड़े दम टूट जाता है। उम्र का 12-15, छोटी बड़ी का कोई एक्यूरेट टाइम नहीं। तो वही बाबा अमरती लोग कहते हैं। और फिर जहाँ इस तरह का कोई बात ना हो वहाँ अमरपुरी है, अमर लोग। तो बाबा कहते हैं यह है राजयोग, है ना, वह अमरपुरी है। और यह जो आप सीख रहे हो वो राजयोग है। तुम लिख दो, प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उनको ख्याल करना चाहिए, इसमें और क्या करें जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझे। इनमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा तो इसमें आ ही जाते हैं। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मूल जोर रखना चाहिए इस पर। विश्व में पवित्रता, सुख, शांति कैसे स्थापन हो रही है, आकर समझो। अब दुनिया वालों ने तो शांति पाठ रखे। विश्व में शांति रखने के लिए गेट टुगेदर कमेटी और बहुत सारे ऐसे बिठाए, सभाएं लगाई जिसमें शांति का संदेश दिया जाता है। और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हम तो हमारे दो का नारा रखा। बाबा कहते हैं जो कुछ भी दुनिया में यदि आप चाह रहे हैं, हर कोई शांति चाह रहा है, हर कोई सुख चाह रहा है, तो वो तो सिवाय मेरे कोई दे ना सके। शांति पाठ करने से या किसी प्रकार का यज्ञ रचने से तो शांति नहीं होगी, है ना, क्योंकि शांति तो आपके विकारों से, आपके जो अंतर मन में भावनाएं दूषित हुई, विचार में अशुद्धता आई, है ना, उन विचारों को शुद्ध करने वाला और दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला, शांति धाम का रास्ता और सुख धाम का रास्ता दिखाने वाला तो सुख का सागर, है ना, शांति का सागर परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई हो ना सके। तो वही विश्व शांति कराएंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है, आकर समझो। तुम अपने लिए ही करते हो, जितनी मेहनत करते हो उतना पद मिलता है। अब वो शांति के सागर को तो कोई आना नहीं है, शांति में या विश्व के किसी भी सुख की दुनिया में, तो वो तो फिर विश्राम गृह में चले जाएंगे, अपने निर्वाण धाम शांति धाम में। तो बाबा कहते हैं इसलिए कैसे हो ये तुम ही समझना, तुम्हारे लिए ही है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको पद मिलेगा, वह भी नंबरवार। यह भी दिखाओ नंबरवार कैसे कैसे बनते हैं। प्रजा भी दिखाओ, तो साहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करनी ही है, समय बाकी थोड़ा है, ज्ञान है ही तुम्हारे लिए। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे। हमको एक बात को ही याद करना है, तभी हम यह बन सकेंगे, नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे, है ना। क्षत्रिय में तो तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है। मेल्स भी अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 तो है जगदीश जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रजमोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है, शायद तीसरा भी कोई निकल आए। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाप ज्ञान का सागर है, उस परमात्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। जैसे गीत सुनते हो सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, रिकॉर्ड किए हुए गीत भरे हुए हैं ना, तो उसमें फिर जब चाहे तब चाहे आप गाना सुन सकते हो, वही जो आप सुनना चाहते हो। तो ऐसे ही जो परमपिता परमात्मा है उनके अंदर जो ज्ञान है वो संगम पर आकर के जो रिकॉर्डिंग है वो भरी हुई हम सुनते हैं, कल्प कल्प सुनते आए हैं, नथिंग न्यू। तो बाबा कहते कल्प कल्प के बिछड़े बच्चे, कल्प बाद तुम मिलते हो, सबसे पहले तुम ही बिछड़ते, सबसे पहले तुम ही मिलते हो। आदि में बिछड़ जाते हैं, फिर संगम पर मिलते हैं। तो बाप के पास जो माल है वह मिलता रहेगा।
ड्रामा अनुसार यह बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भल कुछ काम खास करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि श्री बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। तो आप हर घर में, हर परिवार में माताएं बहनें या जो भी भोजन पकाते हैं वो हर रोज ब्रह्मा भोजन बना करके खुद भी और अपने परिवार को भी खिला सकते हैं। तो बाबा कहते ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन, और ब्रह्मा भोजन के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसा कहते हैं। तो ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं उतनी उस भोजन में ताकत आती है। और हमारे बीके सचिन भाई जी ने बताया भी है कि 3 तरह का भोजन होता है। एक भोजन होता है जो मंदिरों में वही प्रसाद माना जाता है। एक भोजन होता है जो घर में माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए प्यार से बनाती हैं, तैयार करती हैं। और एक भोजन होता है जो होटलों में, रेस्टोरेंट में बनाया जाता है, हलवाई बनाता है। तो तीनों के वाइब्रेशन अलग अलग होते हैं। जो मंदिर के लिए तैयार किया जाता है भोजन, वो भोजन में भगवान का नाम और भगवान के याद में बनाया जाता है, जिसे प्रसाद माना जाता है। फिर माताएं बहन जो अपने बच्चों के लिए प्यार से भोजन बनाती हैं, उस भोजन की जो वाइब्रेशन होंगी वो प्यार प्रेम की होंगी। भले वहाँ ईश्वर का नाम नहीं जुड़ा होता है, लेकिन माँ की दुआ की, माँ के प्रेम की शक्ति उसमें निहित होती है, शामिल होती। और हलवाई की जो वाइब्रेशन होती है वो होती है पैसे कमाने की। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो सदा ब्रह्मा भोजन इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसमें परमात्मा की याद, परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का वाइब्रेशन जो होते हैं ज्ञान सूर्य के, है ना, वो उसमें भरे हुए होते। तो वो बहुत 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 पावरफुल होता है तन मन के लिए, है ना। तो इस तरह से ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं उतनी उस भोजन में ताकत आती है। बाबा तो खाते नहीं है, खाते तो बाबा के बच्चे ही हैं, लेकिन बाबा की शक्तियों का भोजन बच्चे खाते हैं तो उनकी बुद्धि विशाल होती है। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं, जिससे हृदय शुद्ध होता है। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए। अभी नहीं है, अभी अगर ऐसे बन जाए तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए, परंतु ड्रामानुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। अभी मुरलियां तो अव्यक्त बाप दादा के पहले की है ना, तो अब तक तो ये बहुत विस्तार हो गया है, समझना है हर एक पॉइंट को। तो ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा हम बाबा की याद में रहे भोजन बनाते हैं। बाबा चैलेंज देते हैं ना, कई देखो भले परिवार में रहते हैं लेकिन बाबा के बच्चे अपना भोजन खुद बना करके खाते हैं। तो अब वो समय आ गया। तो ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है, बाहर में बच्चों को नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ आते हैं। बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं। योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं, इसलिए उन्हों को सर्विस पर भी भेज देते हैं। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे। नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए, महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए जो योग युक्त खाना बने। बाबा ये कह रहे हैं कि जो रसोई होती है ना, और रसोई बनाने वाले भी फिर महारथियों में से ढूंढना पड़ेगा जो योग में रह करके भोजन बना सके। तो देवताएं भी समझते हैं हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं, तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। कैसे तुमसे मिलते हैं, यह भी ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म वतन में वह और यह मिलते हैं, यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है। वंडरफुल नॉलेज है ना, तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है अर्थ सहित। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते हैं। नौदा भक्ति करते हैं सिर्फ दीदार के लिए, समझते हैं दीदार होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। उनको यह थोड़े ही पता है कि यह इस पढ़ाई से ऐसे बनी है, यह सूर्यवंशी
चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने हैं, बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए हैं ऐसे तो कुछ भी नहीं है, कुछ है नहीं। यह सिर्फ भक्ति मार्ग का विस्तार है, बड़ी भारी कारोबार है। अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम समझ सकते हो, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। वह है स्पिरिचुअल फादर, वही ज्ञान का सागर है। कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, राजयोग सिखाना बाप का ही काम है। परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है, कृष्ण का डाल दिया ना, तो बाप समझाते हैं यह भी कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते हैं पाठ बजाने, झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए। कैसे किसको समझाया जाए? हमको कहते हैं हम स्वर्ग में नहीं आएंगे? बोलो तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं। जो धर्म अलग अलग है तो धर्म स्थापक तो स्वर्ग में नहीं आते, वो तो जब अपना धर्म स्थापन करना होएगा तब आएंगे। तो बाबा कहते हैं उनको समझाओ कि तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं, वह जब स्वर्ग में आए तब तुम भी आओ। तो हर एक धर्म का अपने अपने समय पर पार्ट है, पिछाड़ी में फिर वो आते जाते। तो यह वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है, इसमें कुछ भी कहने की दरकार ही नहीं है। नहीं रहती है। मुख्य धर्म दिखाए गए हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। यह चित्र आदि भी कोई नए नहीं है, कल्प कल्प ऐसे हो बहु चलते आएंगे। विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं, मारपीट आदि के भी विघ्न पड़ते हैं ना। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता है, बोलो भगवान बच है ना। काम महाशत्रु है। अभी तो यह कलयुगी दुनिया विनाश होनी है, देवता धर्म स्थापन हो रहा है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो। इस पर ही झगड़ा होता है। तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो, गवर्नर का नाम तुम सुन सब चले आएंगे, इसलिए युक्ति रची जाती है। हो सकता है उनमें से कोई अच्छी रीति समझ जाए, बड़ों का नाम सुन ढेर आ जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए, है तो बहुत मुश्किल। बाबा कितना लिखते हैं, बच्चे जिससे उद्घाटन कराओ उनको पहले समझाओ जरूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हो, नहीं तो उनमें वो कशिश नहीं रहेगी ना। यदि उनको ये समझ में नहीं आएगा कि हम जो स्पीकर बनकर स्पीच दे रहे हैं, स्टेज पर माइक लेकर खड़े हैं, तो माइक जो बोलता है वो माइक को कुछ समझ में तो आना चाहिए, तभी तो फिर बैठे जनता को या जो बाबा के बच्चे बनने वाले हैं उनको तीर कब लगेगा? जब आपके अंदर कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। कशिश तो होनी चाहिए, तभी तो आपके तरफ खींचेंगे, बाबा की तरफ करंट आएगा ना। तो बाबा कहते हैं बाबा करंट तभी देगा जब युक्ति से काम चलेगा। जैसे कोई भी मुरली सुनाने वाला भी तो बाबा के महावाक्य ही सुना रहा है, तो उसे यदि ये होगा कि मैं सुना रहा हूँ तो फिर तीर नहीं लगेगा, है ना। मुरली के पॉइंट किसी को समझ में आएंगे ही नहीं, तो मेरा तो है ही नहीं, ये तो सब उसका है, बाबा का है ना। मात्र बाबा ने निमित्त बनाया है। तो बाबा कहते इस तरह से उद्घाटन कराओ, उनको पहले समझाओ जरूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हो, विश्व में शांति हो सकती है। स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था, ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े तो फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे। अभी देखो जगह नहीं है, आने वाले समय में तो सिर्फ एक ही ट्रेन आनी है जो तुमको नींद भी करने नहीं देंगे, इतने ढेर आएंगे। नींद फिटानी पड़े, सर्विस से योग से बल भी आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती है, झटका नहीं आता है। अभी बोल दे कोई कि 1 करोड़ कोई देने वाला है तो नींद क्या, खाना पीना सब छोड़ देंगे। तो कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती। लेकिन यहाँ स्थूल धन की बात नहीं है ना, यहाँ बेहद की बात है। तो जैसे रेगुलर हो जाते हैं, तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो। उबासी देवाला निकालने वाले खाते हैं, जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते हैं तो उबासी आती रहेगी। यह निशानियां है, स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी आएगी ही नहीं। बाप का वर्षा पा लिया तो वहां सोना उठना बैठना कायदे सिर चलता है।
एक्यूरेट आत्मा लीवर बन जाती है, अभी सरेंडर बनी है, उनको लीवर बनाना है। लीवर सिलेंडर यह घड़ियों के नाम है। ऐसा कोई बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। दूसरा, नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। वरदान, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। स्लोगन, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। भगवान की कृपा यही है कि भगवान का बन जाना। बाकी धन, माया, पैसा, बच्चे अच्छे संस्कारी, आपका जीवन अच्छा सरल चल रहा है, सुख सुविधाओं से भरपूर है, वो आपकी मेहनत है। लेकिन जो भाग्य है आपका, वो भगवान का मिल जाना, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है और वही ईश्वर कृपा है। अच्छा, ओम शांति।